अक्सर हम सुनते हैं कि हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अतिरिक्त बोझ आ गया है उसे हटाने की जरूरत है। लेकिन यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि हमारे अंदर जो कमी महसूस होती है वह असली नहीं है, बल्कि सिर्फ ऊपर जमी हुई अज्ञान की परत है, जिसे हटाते ही सब ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमें पाने की नहीं, बल्कि जमा हो गए अतिरिक्त बोझ को हटाने की जरूरत है। यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के लिए आप ग्रुप की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अगर आवाज या ऊर्जा में थोड़ा फर्क लगे तो उम्मीद है आप मेरी स्थिति को समझेंगे। स्वाभाविक रूप से हम सब जीवन में कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, बेहतर रिश्ते, ज्यादा खुशी, क्योंकि हमें लगता है कि अंदर एक कमी है और जब वो भर जाएगी तब हमें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक इकट्ठा हो गया है उसे हटाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो बताया जाता है कि जैसे साफ आईने में चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर उसी आईने पर धूल की परत जम जाए, चेहरा धुंधला दिखाई देने लगता है। अब अगर हम उस धुंधलेपन को देखकर अपने चेहरे को ही साफ करने लग जाएं, तो क्या समस्या हल होगी? नहीं, क्योंकि समस्या चेहरे में नहीं है, बल्कि आईने पर जमी धूल है। ठीक ऐसे ही हमारी चेतना पर अज्ञान की परत जम गई है, और उसी अज्ञान की परत की वजह से हमें कमी महसूस होती है, और फिर हम उस कमी को भरने के लिए दौड़ने लगते हैं। मतलब हम दुखी इसलिए नहीं है कि अंदर कुछ कमी है, बल्कि इसलिए है कि हमारे ऊपर कुछ अतिरिक्त बोझ जमा हो गया है। और जैसे ही यह अतिरिक्त बोझ हटने लगता है, तो वैसे ही भीतर राहत, शांति, सुकून और हल्कापन अपने आप महसूस होने लगता है। इसलिए उनके अनुसार बात बहुत सीधी है कि हमें कुछ पाने की नहीं, बल्कि जो अनावश्यक बोझ है उसे हटाने की जरूरत है। अब सुनने में तो ये बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या सच में ही पाने की कोई जरूरत नहीं होती? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ अतिरिक्त आया हुआ बोझ हटाने से दुख पूरी तरह हट सकता है, या फिर वास्तविकता कुछ और ही है जिसे हम अभी देख ही नहीं पा रहे हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। अगर हम अपने अनुभवों को देखें तो वे क्या बताते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है, कोई बाधा या मुश्किल खड़ी हो जाती है, तो हमें उसे हटाना पड़ता है, और जैसे ही वह हटती है तो हमें राहत मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और एक हल्कापन महसूस होता है। जैसे मान लीजिए किसी पर कर्ज का बोझ है, तो जैसे ही कर्ज उतरता है तुरंत राहत महसूस होती है। लेकिन अब जरा यहीं पर ध्यान दीजिए, क्या उस राहत के साथ तृप्ति और संतोष भी मिलता है? तो अक्सर नहीं। वहां राहत तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक खालीपन भी होता है कि ये बोझ तो हट गया, पर अब आगे क्या? वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, जैसे अच्छा खाना, कोई अच्छा अनुभव या कोई उपलब्धि, तो वहां सिर्फ राहत नहीं होती, बल्कि तृप्ति और संतोष का भी अनुभव होता है। यानी हमारा अनुभव साफ बताता है कि जब दुख हटता है तो राहत और हल्कापन महसूस होता है, लेकिन जब सुख मिलता है तो तृप्ति और संतोष का अनुभव होता है। जैसे एक खराब रिश्ते से बाहर निकलने पर राहत मिलती है, लेकिन संतुष्टि तब मिलती है जब जीवन में कोई अच्छा रिश्ता आता है। इसलिए अगर पाने की बजाय सिर्फ हटाने पर ध्यान दिया जाए, तो हटाने से राहत तो मिल जाएगी, लेकिन तृप्ति और संतोष नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि तृप्ति और संतोष सिर्फ तभी मिलता है जब कुछ अच्छा और सार्थक प्राप्त होता है, इसलिए पाने को पूरी तरह अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। अब इससे क्या समझ आता है?
तो यही समझ आता है कि सिर्फ हटाना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए हटाने और पाने से होने वाले अनुभव के आधार पर तो यह बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती कि हमें पाने की नहीं बल्कि सिर्फ हटाने की जरूरत है। बात बस इतनी ही नहीं है, बल्कि अगर हम अपने स्वभाव को देखें तो हम सबका स्वभाव ही ऐसा है कि हम सुख को पाना चाहते हैं जबकि दुख से बचना चाहते हैं। मतलब हम सिर्फ पाना नहीं चाहते और सिर्फ हटाना भी नहीं चाहते, बल्कि सुख को पाना चाहते हैं जबकि दुख को हटाना चाहते हैं। यानी पाना और हटाना दोनों चाहते हैं। इसलिए हमें पाने की नहीं बल्कि सिर्फ हटाने की जरूरत है। तो यह बात हमारे स्वभाव के विपरीत होने से भी पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर बिना पाए तृप्ति और संतोष नहीं मिल सकता तो फिर लोग पाने का नकार क्यों करते हैं? तो देखिए, जब लोग बार बार बाहर की चीजों में तृप्ति ढूंढते हैं, जैसे पैसा, नाम, रिश्ते, उपलब्धियां, तो कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन वह टिकती नहीं है। और यही अनुभव बार बार होने पर वे बार बार निराश होते हैं। तो वे एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कुछ पाना ही गलत है और फिर वे पाने को ही नकारने लगते हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि गलत चीज को पाना और पाने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। जरा प्रैक्टिकलिटी से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो क्या सिर्फ यह कह देने से कि पाने की जरूरत नहीं है क्या उसकी भूख खत्म हो जाएगी? तो नहीं, उसे भोजन चाहिए। इसी तरह अगर जीवन में खालीपन है तो सिर्फ यह मान लेने से कि कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तृप्ति अपने आप नहीं आ जाती। यानी समस्या पाने में नहीं है, बल्कि समस्या गलत चीज को पाने में है। और जब इस फर्क को समझे बिना ही हम पाने को ही नकार देते हैं, तो हम जीवन के उस हिस्से को खो देते हैं जहां वास्तविक तृप्ति और संतोष मिल सकता है। यानी दुख हटाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ दुख हटाना ही काफी नहीं है, बल्कि जीवन में तृप्ति और संतोष के लिए सही चीज को पाना भी उतना ही जरूरी है। और इसी कारण पाना नहीं है बल्कि बस हटाना है, यह मानने में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। पर अगर आपको लगता है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, इसलिए हमें पाने की जरूरत नहीं है, तो इस विषय पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन में बदलाव को लेकर कुछ सवाल बाकी हैं, तो फिर ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे सवालों को गहराई से समझना अच्छा लगता है तो फिर आप चाहें तो हमारी दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।